तीन दोस्त छत पर पड़े थे, आसमान निहार रहे थे, टूटते तारे गिन रहे थे। तभी अचानक एक उल्का सीधा उनकी तरफ आता दिखा। पहले तो सब बोले वाह कितना करीब से जाएगा, लेकिन अगले ही पल धड़ाम उल्का सीधे घर पर आ गिरा। फर्श में इतना बड़ा छेद हुआ कि तीनों ने एक दूसरे का चेहरा ऐसे देखा जैसे बोला हो अबे बीमा कराया था क्या, किराए का घर था, मरम्मत का पैसा देने की औकात नहीं। तुरंत दिमाग लगाया, काउच खिसकाकर छेद ढक दो, लेकिन भाग्य की ऐसी तैसी, काउच रखते रखते एक का पैर उसी छेद में जा फंसा। अब बाकी दोनों उसे खींच रहे हैं जैसे आलू की बोरी हो, मगर पैर और अंदर जा रहा है। इसी बीच नीचे से मकान मालकिन की आवाज, क्या तमाशा कर रहे हो ऊपर। एक दोस्त बोला अबे तू पैर निकाल, मैं जाकर आंटी को मैनेज करता हूँ। वो नीचे गया और ज्यादा ही एक्टिंग कर दी। मुस्कान इतनी फैलाई कि जैसे हीरोइन सामने हो। बोला आंटी आप तो आज कलर्स टीवी की सास से भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। मालकिन ने भौहें तानी, ऊपर से धड़ाम धमक ठक ठक की आवाज आई रही थी। अब जैसे ही वो ऊपर देखने लगी, दोस्त घबराकर सीधे उनके सामने आ खड़ा हुआ और अचानक बक दिया, आई लव यू। मालकिन का चेहरा ऐसा था जैसे नेटवर्क डाउन हो गया हो। थोड़ी देर बाद बोली बेटा हमारी उम्र का बहुत फर्क है। लड़का अंदर से खुश, वाह अब जान बची। बाहर से उदास बनकर पीछे मुड़ा, लेकिन तभी मालकिन ने हाथ पकड़ लिया। असल में क्यों ना एक मौका दिया जाए। अब लड़के के होश उड़ गए, अबे ये तो और फंस गए। डेट पर पहुंचा तो उसने जानबूझकर अपनी बुरी आदतें दिखानी शुरू की। खाना ऐसे खाया जैसे बुफे मुफ्त हो, प्लेट भी चाट दी, चम्मच से आवाज भी निकाली, लेकिन मालकिन और पिघल गई। बोली वाह कितना नेचुरल इंसान है। लड़का सोच रहा था अरे बाप रे ये तो और दिल दे बैठी। खाना खत्म, दोनों हाथों में हाथ डालकर सड़क पर निकले। तभी सामने से पहला बेटा आ गया, बॉडी बिल्डर। उसके बाजू देखकर लड़के ने सोचा ये तो मुझे एक हाथ में उठाकर कचरा गाड़ी में डाल देगा। फिर दूसरा बेटा भी आ गया, ताइक्वांडो मास्टर। अब तो हालत और खराब। दोनों ने आंखें तरेर कर बोला अगर हमारी माँ को दुख दिया तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बेचारा लड़का तुरंत सीधा खड़ा हो गया, जैसे सुबह की प्रार्थना में बच्चे मास्टर के डर से खड़े रहते हैं, मुंह से सिर्फ जी हाँ जी हाँ। आखिरकार घर आकर उसने सब कहानी सुनाई। दोस्त बोले वाह भाई तू चाहे डर से फंसा या प्यार से, लेकिन अच्छी खबर ये है अब मकान की मरम्मत का खर्च हमें नहीं देना पड़ेगा।